बिक रहे हैं कैंसर वाले गोलगप्पे। चेतावनी जारी, पूरा मामला समझ लीजिए। कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस ट्रेस्ड इन पानीपुरी, एफएसएसएआई ने पानीपुरी के सैंपल लिए गए थे। ज़्यादातर सैंपल में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले और कैंसर कारक आर्टिफिशियल रंग पाया गया। गोलगप्पाज एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में इसे अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग पानी पूरी कहते हैं तो कुछ पुचका तो कुछ फुल्की भी कहते हैं। लेकिन अब इस लोकप्रिय स्ट्रीट फूड से जुड़ी डराने वाली खबर सामने आई है। जांच में पाया गया है कि गोलगप्पे के पानी से कैंसर का खतरा हो सकता है। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 22% पानी पूरी के सैंपल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं कर पाए। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एफएसएसएआई ने कर्नाटक में सड़क किनारे बिकने वाले से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट से पानी पूरी के 260 सैंपल इकट्ठा किए थे। इन सैंपल्स में से 41 में आर्टिफिशियल रंगों समेत कैंसर पैदा करने वाले केमिकल का इस्तेमाल पाया गया। इतना ही नहीं, अन्य 18 सैंपल बेहद खराब क्वालिटी वाले थे, जिन्हें खाना सेहत के लिए पूरी तरह असुरक्षित था। इन्हें खाने पर फूड पॉइजनिंग समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा बन सकता था। डेक्कन हेरल्ड से बातचीत में फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनिवास के ने बताया, हमें कर्नाटक के अलग अलग इलाकों से सड़क किनारे बिकने वाली पानीपुरी की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें मिली थीं। इसके बाद हमने सड़क किनारे लगे ठेलों से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक से सैंपल जमा किए। इनमें बहुत से सैंपल बासी और खाने लायक नहीं पाए गए। कई सैंपल में ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो और टाट्राजिन जैसे केमिकल्स मिले जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मामले पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य विभाग उचित कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री राव भोजन निर्माताओं के बीच स्वच्छता और खाना पकाने की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बैठक भी आयोजित करेंगे। राज्य में खाद्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम खाने पीने की और भी चीज़ों की जांच करेंगे जिससे पता चल सके कि उनमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे किस तरह का खाना खा रहे हैं और उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है। रेस्टोरेंट मालिकों को भी स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसे ही एक मामले में इस साल फरवरी महीने में तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर रोक लगा दी थी। कॉटन कैंडी के नमूने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिसमें कैंसर पैदा करने वाले रोडामाइन बी और टेक्सटाइल डाई जैसे केमिकल मिलने की पुष्टि हुई थी। रोडामाइन बी एक पानी में घुलने वाला रासायनिक यौगिक है जो डाई के रूप में काम करता है। अपने चमकीले गुलाबी रंग के लिए जाना जाने वाला ये रसायन इंसानों के लिए जहर होता है। इंसानी शरीर में जाकर कोशिकाओं और ऊतकों पर ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकता है। जब इसे खाद्य उत्पादों के साथ मिलाया जाता है तो इससे आने वाले वक्त के साथ कैंसर और ट्यूमर होने का खतरा रहता है।